किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक जो जानकारी पहुंचाना चाहता हूं वो एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इस जानकारी पर आप विचार करिए और फिर अपना फैसला बताइए। कमेंट के माध्यम से वह भी जानकारी देने का काम करिए कि क्या ये फैसले जो हमारी सरकारें ले रही हैं क्या ये सही हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि जो ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तेल का भारी भरकम संकट हर देश के ऊपर मंडरा रहा है। और इस मंडराते हुए संकट के अंदर यदि कोई देश अपने देश के अंदर इतनी भारी खपत होने के बावजूद भी दूसरे देशों को, जो देश कुछ समय पहले भारत विरोधी बातें करके भारत को नुकसान पहुंचाने में कामयाब होने की मंशा रखते थे, आखिर उन देशों को मदद करने का जो भारत सरकार का फैसला है उसे कहां तक सही ठहराया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कई फैसले जो हमारी सरकारें ले रही हैं उन सब फैसलों का मैं जिक्र करूंगा, फिर आप बताना कि ये फैसले कितने औचित्य और कितने भारत के हित में हैं। साथियों, अभी अभी ताजा समाचार के हिसाब से भारत सरकार ने 5,000 मैट्रिक टन डीजल बांग्लादेश को देने का फैसला किया है। 5,000 मैट्रिक टन डीजल कोई छोटा तेल नहीं होता है, यह बांग्लादेश जाएगा। हालांकि बांग्लादेश ने कुछ समय पहले से ही भारत का विरोध करना शुरू कर दिया था। एक बात। दूसरी बात, हमारे देश के अंदर चने की खेती करने वाले किसानों को अब फसल निकाल के चना की फसल जो है बाजार में ले जाने का जो वक्त चल रहा है, उस वक्त में भी 40,000 टन ऑस्ट्रेलिया का चना एक जहाज लेकर के भारत के बंदरगाह पर पहुंचने वाला है। सोया तेल बाहर से लगातार आ रहा है। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए सरकार से कुछ बातें पूछना चाहता हूं कि जब भारत में जिस चीज की जरूरत है वो विदेशों को क्यों दी जा रही है। जो विदेशी किसानों को का माल भारत में ला करके भारतीय किसानों को नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है। जो यूरोपियन कंट्री जितनी भी हमारे भारत में पैर पसार रही हैं, उन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करके उन्हें अनुदान क्यों दिया जा रहा है। मैं एक एक जानकारी बताऊंगा, इसीलिए कहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़िए, सच्चाई सुनिए कि ये किसान की दशा, ये भारत की दशा इतनी हल्की क्यों होती जा रही है। ये जो फैसले हैं ये कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए कहता हूं सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बातें मैं बता रहा हूं वो बातें हर इंसान और हर किसान तक पहुंचेंगे तो उसे पता चलेगा कि आज जो हमारी सरकारें, आज से नहीं 1960 से लेकर के आज तक भारत जो सबसे बड़ा दानदाता बना हुआ है, ये अपनी जनता के गले पे छुरी चला रहा है। विदेशी लोगों को किसी तर्ज के ऊपर फायदा पहुंचाना, भारत की जनता को नुकसान पहुंचा रहा है, यह हमारी 1960 से लेकर के आज तक की सरकारों की रुचि बन चुकी है। भारत के अंदर मैं मानता हूं मौके के ऊपर तेल की कमी नहीं है, परंतु हो सकता है आने वाले समय में क्या हो जाए। उसके बावजूद भी 5,000 मैट्रिक टन सामान बांग्लादेश में पहुंचाना। अब चने की फसल बाजार में आ रही है, किसान के चना की खरीदने की बजाय ऑस्ट्रेलिया के किसानों का चना खरीदना, किसी देश से सोयाबीन का खरीदना,
किसी देश से अन्य वस्तुओं का जो खाद्य पदार्थ ग्रुप उनको खरीदना और भारत के किसान को वंचित रखना, क्या यह नीति सही है? क्या इस नीति का आप समर्थन करते हैं? कुछ दिनों पहले अमेरिका का नरमा खरीदा गया और उस नरमा की खरीद ने भारी भरकम भारतीय किसान को नुकसान पहुंचाया और नरमा की खेती को जीरो बिल्कुल नीचे स्तर पर लाने का काम किया। उससे पहले विदेशी लोगों ने भारत के ऊपर टैरिफ वार का फंडा लगाकर भारत का सारा निर्यात प्रभावित करने का काम किया। किसानों को नुकसान हुआ। यूरोपीय कंपनियों का पेस्टिसाइड भारत में लाइसेंस के तौर पर बिकवाने का काम किया। अब बड़ी बड़ी यूरोपीय कंपनियों का सीड भी ला करके बाजार में बेचने का काम करने जा रहे हैं। साथियों, ये खेती किसानी इस तरह के फैसलों के आगे कितना टिक पाएगी? भारत सरकार के पास यदि सरप्लस तेल था तो जनता को सस्ते भाव में उपलब्ध करवाना चाहिए था। भारत सरकार के पास पैसा था तो भारतीय किसानों को अनाज खरीदना चाहिए था। आज भारतीय किसानों के अनाज की खरीद नहीं हो रही है, परंतु विदेशी अनाज की खरीद लगातार जारी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो नीतियां बन रही हैं वो नीतियां एक भी किसान हित में नहीं बन रही है। सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जा रहे हैं, जमीनों को बंजर बनाया जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों के टेंडर बड़े बड़े रोड निकाल रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां बिल्डर का काम करके कॉलोनियां बसा रही है, खेती हर आदमी को मजदूर बनाने पर योजना चलाई जा रही है, लालच देकर के जमीन छीनने का काम किया जा रहा है, लगातार भाव के मामले में, उत्पादन और प्रोडक्शन के मामले में किसान को नुकसान हो रहा है। पानी की कमी हर जगह देखी जा रही है। हमारे श्रीमान वाजपेयी जी ने एक योजना बनाई थी कि नदियों का एकीकरण कर दो, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए हर सरकार कोई न कोई प्रोपगंडा खड़ा करती है, परंतु सच्चाई जब सामने आती है तो किसान भी मौन हो जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता बनने जा रहा है। हर चीज दान करने पर तुला हुआ है। जब मैं स्पष्ट तौर पर कह देता हूं कि किसान आज जिस रास्ते पर चल रहा है, ये सरकारें किसान का दान विदेशों को जो कर रहे हैं, एक दिन किसानी समाप्ति की ओर जाने के संदेशार अनुमान लगाए जा सकते हैं। हर खबर जो आती है विदेशों की बात आती है, भारत के पक्ष में कोई फैसला नहीं। कोई भी विदेशी देश भारत को अच्छा, सुंदर और समृद्ध बनाने की इच्छा नहीं रखता। एक रूस हमारा मित्र था और $13 प्रति बैरल के हिसाब से हमें सब्सिडी के तौर पर सस्ता तेल देता था। उस तेल को बंद करके, अमेरिका का दबाव सहन करके, ट्रेड डील के तहत अनेक समझौते करके आज भी ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि भारत के साथ यदि कोई डील होगी तो पुराने दस्तावेजों के हिसाब से होगी। इसका मतलब यह है कि अभी भी सब कुछ सहने के बाद भी ट्रंप साहब बाज नहीं आ रहे हैं। साथियों, ये किसानी खेती के लिए, देश के हर इंसान के लिए जो दानवीर बनने वाली हमारे भारत की बात है, ये एक चिंता का विषय है। मैंने मोटी मोटी बातें आपको बताई, आप इन बातों पर विचार करिए कि ये कितनी गहरी बातें हैं जो आज की नीतियों में शामिल की जा रही हैं कि विदेशों को फायदा और खुद के घर को नुकसान। इसी तरह 1960 से लेकर के आज तक ये काम जो चल रहा है, साथियों,
ये किसी के हित में नहीं है। आपकी इच्छा है, आप इसे पूरा समझें, उसके बाद में कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें कि क्या भारत सरकार जिस रास्ते पर चल रही है क्या वो रास्ता सही है। जय हिंद।